ओशो की आज्ञाएं, ओशो के जीवन सूत्रों में अगला सूत्र है, जीवन है अभी और यही। लाइफ इज हियर एंड नाउ। ये दो शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, अभी और यही। अभी को समझना तो आसान है, अतीत और भविष्य के बीच में जो है, यही भी एक महत्वपूर्ण बात है। कुछ लोग टाइम ओरिएंटेड होते हैं और कुछ लोग स्पेस ओरिएंटेड होते हैं। तो हमारी साधना की विधि भी भिन्न हो सकती है। हो सकता है किसी को सामयिक समय में ठहर जाना रुचिकर हो, और ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिसको यह बात बिल्कुल पकड़ में ना आए, लेकिन दूसरी बात उसको बहुत आसान लगे। यही, हियर, दोनों का ही सदुपयोग किया जा सकता है। भगवान बुद्ध ने, भगवान महावीर ने इन दो अलग अलग शब्दों का उपयोग किया है। निश्चित रूप से उनके रुचि रुझान भिन्न रहे होंगे। महावीर ने समय पर जोर दिया, उन्होंने तो आत्मा का नाम ही समय कर दिया। जो अभी है वह। बुद्ध ने दूसरी तरफ से पकड़ी है बात, उन्होंने समय पर जोर नहीं दिया, उन्होंने शून्यता पर जोर दिया। वो स्पेस की बात कर रहे हैं। जैसे आकाश हम कहते हैं शून्य है। अगर मैं आपसे पूछूं बताइए आकाश है या नहीं है, आप बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। आप कहेंगे आकाश है, लेकिन इसका भावार्थ क्या होता है? आकाश का मतलब ही होता है जो नहीं है। अंतरिक्ष में चांद, तारे, पृथ्वी, बड़ी बड़ी गैलेक्सियां घूम रही हैं। अगर यह अंतरिक्ष स्वयं अपने आप में कुछ होता तो ये पृथ्वी और चांद तारे घूम ना पाते, टकरा जाते उससे। तो जब हम कहते हैं स्पेस, तो हमारा मतलब है जो स्वयं कुछ भी नहीं है, दैट विच डज नॉट एग्जिस्ट, और इसलिए सब चीजें उसमें गति कर पाती हैं। अभी हम कह रहे हैं कि हम इस भवन में बैठे हुए हैं। एक्चुअली हम कहाँ बैठे हुए हैं? उस स्पेस में, आकाश में, अवकाश में। हम दीवार में नहीं बैठे हैं, हम खम्भे में नहीं बैठे हैं, हम फर्श में नहीं बैठे हैं, हम रूफ में भी नहीं बैठे हैं। इन सब के द्वारा घिरा हुआ जो एम्प्टी स्पेस है, हम उसमें बैठे हैं। अगर ये स्पेस खुद अपने आप में कुछ होता तो हम दरवाजे से प्रवेश ही न कर पाते, स्पेस से टकरा जाते। हम कहते कि भीतर कैसे घुसे, वहां तो स्पेस है। हम इसीलिए घुस पाते हैं कि स्पेस नहीं है। तो अब इस विरोधाभासी वक्तव्य को समझना, स्पेस है का मतलब ही होता है कि स्पेस नहीं है। उसका होना ना होने जैसा है। तो शब्दों में कहने में विपरीत बात लगती है, लेकिन अनुभव से हम सब इसको जानते हैं कि ऐसा है। अंग्रेजी में रूम शब्द कमरे के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, उसका भावार्थ होता है स्पेस। रूम यानी स्पेस। मैं जगह जगह जाता हूँ, कुछ अमीर लोगों के घर में मैं देखता हूँ उन्होंने इतना सामान खरीद लिया है। और जब से ऑनलाइन शॉपिंग शुरू हुई तब से तो महिलाओं का कहना ही क्या, जो देखा बुला लिया। घर में रखने की जगह नहीं है, घर ठसाठस भरा पड़ा है। और कई चीजें ऐसी भी रखी हैं जिनकी अभी पैकिंग ही नहीं खोली गई है। साल 2 साल हो गए उसको आए, पता नहीं भविष्य में कभी खुलेगी भी कि नहीं खुलेगी। मौका ही नहीं मिलता, दूसरा सामान आ जाता है। कई जगह ऐसे घर में भी गया हूं मैं जहाँ चलने फिरने की जगह नहीं है। खूब बड़ा घर है, सामान ही सामान, फर्नीचर ही फर्नीचर। इसको हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि रूम ही नहीं है। अंग्रेजी में रूम शब्द स्पेस का पर्यायवाची है। मकान तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें रूम, जगह बिल्कुल नहीं है।
अतीत में इन दो बातों को बिल्कुल भिन्न भिन्न माना गया। स्पेस अलग चीज है, टाइम अलग चीज है। पिछली सदी की शुरुआत में सापेक्षतावाद का सिद्धांत खोजा गया और एक बड़ी नई बात खोजी गई कि टाइम जो है वह स्पेस का फोर्थ डायमेंशन है। तो थोड़ा समझना, स्पेस का मतलब होता है जिसमें चीजें गति कर सकें। तो सामान्यतः स्पेस को हम थ्री डायमेंशनल कहते हैं। 90 डिग्री के 3 कोण बन सकते हैं, एक ऊपर नीचे वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल दाएं बाएं, और तीसरा हॉरिजॉन्टल आगे पीछे। अगर हम अंगूठे से और उंगली से दिखाना चाहें तो ये स्थिति, तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पर हैं। तो 3 आयाम स्पेस के हम कहते हैं, जिसमें ऊंचाई है, चौड़ाई है, मोटाई है। ये 3D का मतलब, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, तीनों उसमें है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक नई बात खोजी कि ये तो 3 आयाम है जिसमें गति कर सकते हैं। हम आगे पीछे जा सकते हैं, ऊपर नीचे जा सकते हैं, बाएं दाएं जा सकते हैं। एक और आयाम है, जब हमको लग रहा है कि हम कहीं भी नहीं जा रहे, अपनी जगह बैठे हैं, तब भी एक गति हो रही है, हमारी उम्र बढ़ रही है। टाइम के डायमेंशन में हम गति कर रहे हैं। कल के दिन से आज के दिन तक हमारी आयु एक दिन बढ़ गई। तो चाहे हम बिल्कुल स्थिर एक ही जगह बैठे हों, फिर भी टाइम में हमारी गति हो रही है। हर क्षण हम आगे बढ़ रहे हैं। और आइंस्टीन ने न केवल थ्योरेटिकली बल्कि प्रैक्टिकली यह सिद्ध कर दिया कि स्पेस और टाइम दो अलग अलग बातें नहीं हैं। इसके पहले तक टाइम को डिफाइन करना बहुत मुश्किल था। दार्शनिकों ने भांति भांति की परिभाषाएं दी, कई प्रकार की डेफिनेशन बनाई, लेकिन कोई डेफिनेशन सही सटीक नहीं कही जा सकती थी। समय की परिभाषा करना ही मुश्किल है। हम जानते हैं कि समय है, अनुभव करते हैं, लेकिन कोई आपसे पूछे कि बताइए समय क्या, तो आप बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। समय क्या, कैसे बताएं? आइंस्टीन के फार्मूला से पहली बार पता चला कि टाइम भी स्पेस का ही चौथा आयाम है। तो स्पेस 3 आयामी नहीं है बल्कि 4 आयामी है। और उसने सिद्ध किया, पहले तो थ्योरेटिकली सिद्ध किया था, बाद में फिर प्रैक्टिकली भी साबित हो गया कि टाइम डायलेशन भी हो सकता है, कंट्रैक्शन भी हो सकता है। अगर कोई चीज बहुत तेज गति से मूव करे, बहुत तीव्र गति से, तो मूवमेंट जो है स्पेस में हो रहा है, लेकिन टाइम में उसका कंट्रैक्शन हो जाएगा। समझो एक डंडा 4 फुट लंबा है और उसको हमने 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से भेजा, हाई स्पीड, तो वो 4 फुट का नहीं रह जाएगा, फिर वो 3 फुट का हो जाएगा। स्पेस कॉन्ट्रैक्शन। ये बात हमारे कॉमन सेंस को हजम करने में मुश्किल होती है, ऐसे कैसे होगा? चाहे स्थिर रखा हो, चाहे तीव्र गति से जा रहा हो, 4 फुट की चीज 4 फुट की रहेगी? नहीं, स्पेस कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा हाई स्पीड में। और इसका ठीक उल्टा भी, टाइम डायलेशन और टाइम कॉन्ट्रैक्शन। समझो 2 जुड़वा भाई थे, एक साथ पैदा हुए, एक ही उम्र उनकी। एक भाई को हाई स्पीड के अंतरिक्ष यान में भेज दिया गया और वो 40 साल बाद लौटा। तो यहां पर उसके दूसरे भाई की उम्र इस बीच में 40 साल बढ़ चुकी, लेकिन वो जो भाई हाई स्पीड के अंतरिक्ष यान से लौट के आएगा, उसकी उम्र अभी 40 साल नहीं बढ़ेगी, हो सकता है वो 30 साल ही बढ़ा हुआ हो। दोनों की उम्र में 10 साल का गैप हो जाएगा।
इतनी हाई स्पीड के अंतरिक्ष यान तो अभी नहीं बने, लेकिन जितनी स्पीड के बन चुके हैं उसमें इस बात का प्रयोग करके देख लिया गया है। डिजिटल वॉच होती हैं, एक घड़ी धरती पर रखी है और दूसरी घड़ी जो मिली सेकंड का भी अंतर बताएगी, दोनों को एक साथ समय मिलाकर एक को धरती पर रखा गया और एक को अंतरिक्ष में भेजा गया। जब वो घड़ी लौट के आई, कुछ मिली सेकंड का फर्क पड़ गया, तो बात व्यवहारिक रूप से भी प्रमाणित हो गई कि टाइम डायलेशन, टाइम कॉन्ट्रैक्शन स्पेस में गति के साथ हो जाएगा। और फिर अति सूक्ष्म प्रयोग किए गए हैं जिनसे भली भांति सिद्ध हो गया कि आइंस्टीन का फार्मूला सही है। स्पेस और टाइम अलग अलग नहीं है, सत्य एक ही है। उसके 3 आयाम स्पेस के रूप में है और चौथा आयाम टाइम के रूप में है। तो एक नया शब्द गढ़ना पड़ा, दोनों को कंबाइन करके स्पेसियो टाइम। हिंदी में एक नया शब्द बन गया फिजिक्स में, दिक् काल। दिक् मतलब वो 3 दिशाएं जो हम जानते थे, वो त्रिआयामी, और काल समय का पर्यायवाची। इनको जोड़ के एक नया शब्द ही गढ़ना पड़ा, क्योंकि अलग अलग कहने में भूल है। फिर हम पुरानी धारणा के अनुसार उनको अलग अलग समझते हैं, और जबकि सत्य एक है, ना वो समय है ना वो इस आकाश है, वो एक नया शब्द है समयाकाश। दोनों इकट्ठे हैं। ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूं कि इसके कॉन्टेक्स्ट में अब हमें समझना आसान हो जाएगा कि बुद्ध और महावीर की देशना में कोई अंतर नहीं है। वो शब्द अलग अलग थे, लेकिन वास्तव में वे उस भीतर के सत्य की बात कर रहे हैं जो एक ही है। भगवान महावीर ने उसको समय की दृष्टि से पकड़ा, भगवान बुद्ध ने उसको स्पेस की दृष्टि से पकड़ा। और साधक के लिए ये दोनों बातें उपयोगी हो सकती हैं। किसी साधक को समय में डुबकी मारना आसान लगे और किसी साधक को स्पेस में। महर्षि रमण अपने शिष्यों से कहते थे कि पूछो स्वयं से मैं कौन हूं। सदगुरु ओशो ने इससे भी ज्यादा सरल विधि दी। उन्होंने कहा, बजाय कि मैं कौन हूं इसका पता लगाओ, तुम ये पता लगाओ मैं कहां हूं। क्योंकि कौन का उत्तर दार्शनिक हो सकता है। तुम्हारा मन सोच विचार करने लगेगा कि मैं शरीर हूं, कि विचार हूं, कि भावना हूं, कि आत्मा हूं, कि परमात्मा हूं, कि अखंड ब्रह्म हूं। तुम विचारों में खो जाओगे। लेकिन मैं कहां हूं, यह जिज्ञासा अपने भीतर तलाशो, वेयर आई एम। निश्चित रूप से इसका कोई बौद्धिक उत्तर नहीं आएगा। मन चुप हो जाएगा, तुम खोज में लग जाओगे, ऑब्जर्वेशन में लग जाओगे कि मैं कहां हूं। और हैरानी की बात होगी, तुम अपने आप को लोकेट नहीं कर सकते, कोई लोकेशन नहीं मिलेगा। शरीर का लोकेशन हो सकता है कि आप सागर शहर के फलाने फलाने होटल के फलाने हाल में इस जगह बैठे हुए हैं, शरीर लोकलाइज हो सकता है। लेकिन जब हम भीतर जाते हैं, ध्यान मगन होते हैं, वहां तो हमें विदेही चेतना का अनुभव होता है। वहां यह सवाल खड़ा करो कि मैं कहां हूं, विचित्र अनुभूति होगी। कोई सीमा नहीं, ना कहीं से शुरू होते ना कहीं समाप्त होते। और ये भी पता चल रहा है कि हूं, लेकिन कहां का कोई उत्तर नहीं। याद रखना, लोकेशन हमेशा दूसरे की वजह से बनती है। आप कहते हो ये मेरा मकान है, बगीचा है, ये मेरा खेत खलिहान है। कैसे कहते हो? क्योंकि इसके सामने सरकारी रोड है, बगल में एक पड़ोसी रहते हैं, दूसरी बगल में दूसरे पड़ोसी रहते हैं, पीछे एक गली है। तो आस पड़ोस की सीमाओं की वजह से आप अपनी जगह की सीमा निर्धारित करते हो। अगर कोई आस पड़ोस होता ही नहीं, तब कोई होता ही नहीं धरती पर, अकेले आप होते, फिर कौन सी जमीन आपकी होती? जब हम भीतर जाते हैं और वहां खोजबीन करते हैं मैं कहां हूं, क्योंकि वहां दूसरा कोई है ही नहीं जो कहीं सीमा बना सके।
केवल आपका चैतन्य है, तो लोकेशन कैसे बनेगा? लोकेशन के लिए तो दूसरे का होना जरूरी है। जस्ट प्योर कॉन्शसनेस, दूसरा कोई नहीं, तो फिर आप भी कहां हो? शुरुआत में ऑब्जर्वेशन जब हम करते हैं तो पहले दूसरे खो जाते हैं, और थोड़ी देर में पता चलता है कि मैं जैसे मैं कह रहा था उसका भी कोई अर्थ ना बचा, क्योंकि मेरा होना भी दूसरों के कॉन्टेक्स्ट में ही था, तुलनात्मक था। जब दूसरा कोई नहीं, फिर मैं भी कहां? और कहां का तो कोई उत्तर मिलता ही नहीं। खोजे मैं कहां हूं, कोई भी उत्तर नहीं मिलेगा। ना कहां का उत्तर मिलेगा, ना मैं का उत्तर मिलेगा। एक हूंपन का एहसास होगा बस, अनडिफाइंड, अपरिभाषित, असीमित, एक धुंधला धुंधला हूंपन का एहसास कि कुछ है। हाँ, एक चैतन्य है, उसमें अनाहत नाद गूंज रहा है, हल्की हल्की रोशनी उसमें व्याप्त है, लेकिन इसमें ना कुछ मैं जैसा है कहने को, ना कुछ तू जैसा है कहने को। तो यह भी एक बहुत सरल उपाय है ध्यान मगन होने का, मैं कहां हूं की खोज। आप खुद तुलना करके देखना, जब मैं कौन हूं प्रश्न खड़ा करते हैं, ज्यादा संभावना है हम बौद्धिक ऊहापोह में उलझ जाएंगे। मैं कहां हूं, ओशो का यह सूत्र पकड़ना, बुद्धि चुप हो जाएगी, बुद्धि के पास इसका कोई उत्तर नहीं है। आप फीलिंग करने में लग जाओगे, थिंकिंग में नहीं जाओगे, फीलिंग में जाओगे, और फील करने में पहले दूसरे खो जाएंगे, फिर मैं भाएगा, कुछ रह जाएगा जो है, उसको हम स्पेस कहें, आकाश कहें, अंतराकाश कहें। ऋषियों ने चिदाकाश कहा है। चिदाकाश का अर्थ है चैतन्यमय आकाश। ये कोई डेड स्पेस नहीं है, चैतन्यमय है। चैतन्यमय का अर्थ उसमें जानने की क्षमता है, द कैपेसिटी टू नो इट्स कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस कोई वस्तु नहीं है, जानने की क्षमता, एक कैपेसिटी। ये आकाश को कौन जान रहा है? एक जानने की क्षमता है, उसी का नाम चेतना है। तो यह आकाश चैतन्यमय है, ओंकारमय है, आलोकमय है। तो ओशो जब कहते हैं जीवन है अभी और यहीं, अभी वाली बात हम कर चुके हैं कल अतीत से मुक्ति में। इस सूत्र में से यही वाली बात को पकड़ना, और ये बहुत आसान है, बहुत आसान है, क्योंकि मन अतीत भविष्य में डोलता है, उसके पेंडुलम को रोकना कठिन है। लेकिन यहीं की फीलिंग में जाना बहुत आसान है, इसमें मन को डोलने की कोई जगह ही नहीं है, आगे पीछे कुछ है ही नहीं।